जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व की पहचान। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिले, ये रीडिंग आपसे मैच करे, तो आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना होगा। और चुनाव करने के लिए आपको एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद करना है और फिर इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ये पहला फूल चुना है, आप बाहर से तो शांत हैं लेकिन अंदर से बहुत अशांत हैं। आपके अंदर विचारों की उथल पुथल चल ही रही है, कंटिन्यू चल रही है। आप छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं और आलसी नंबर 1 है आप। आलस भी बहुत आता है आपको। ये गलत बात है। आप हर काम को पोस्टपोन करने में ज़्यादा सही समझते हैं। थोड़ी देर बात करेंगे, कल कर लेंगे, हर चीज़ को पोस्टपोन करते रहते हैं। ये गलत बात है। पहली बात तो आप इतना सोच रहे हैं, वो ही गलत बात है। लेकिन दूसरी बात कि आप चीज़ों को कल पर छोड़ देते हैं, लेकिन कल कभी आता नहीं है। तीसरी बात, आप दूसरों से खुद की तुलना क्यों करते हैं? आपकी ज़िंदगी में इतना कंपैरिजन क्यों है? आप हर किसी से खुद की तुलना करने लगते हैं। वो छोटा, मैं बड़ा, मैं छोटा, वो बड़ा। ये तुलना आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने देगा। आप ये तुलना करना छोड़ दीजिए, वरना आप यूं ही अंदर घुटते रहेंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। और एक बात, बड़े कंजूस हैं आप। आप चाहते हैं कि आपको सब लोग दें, आप पाना तो चाहते हैं पर आप देना नहीं चाहते। ये आपकी कंजूसी है। और जो आपको मिल जाता है, वो कुछ भी हो, आप उसे छुपा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं। आजकल आपकी स्थिति खराब है। शायद जॉबलेस हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं है। बात बात पर बहस हो जाती है सबसे। आपको हर तरफ से निराशा मिल रही है, लेकिन फिर भी ये तो आपकी अच्छाई है कि आप उस निराशा में भी आशा रखते हैं। आप इतने निराश नहीं होते कि आप आशा करना ही छोड़ दें, आप उम्मीदें ही छोड़ दें। ये आपकी अच्छाई है। आप बहुत प्रेमपूर्ण इंसान हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं है। आप किसी से नहीं डरते हैं। आपका शाही अंदाज, बुलंद आवाज़, इस टाइप के हैं। आप मुंह पर बोलना पसंद करते हैं, पीठ पीछे बातें करना आपको पसंद नहीं है। आप पास्ट की और फ्यूचर की चिंता नहीं करते,
आप प्रेजेंट में जीना ज़्यादा सही समझते हैं। लेकिन एक कमी है, आप खुद के दिमाग का उतना इस्तेमाल नहीं करते जितना आप कर सकते हैं। आप दूसरों को तो बहुत समझाते हैं पर खुद नहीं समझते, ये गलत बात है। आपकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, और ठहराव नहीं है, मन शांत नहीं है, इसलिए बात बात पर गुस्सा आता है। ये भी गलत बात है। आप थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के हैं, आध्यात्मिक। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है लोगों के प्रति। आप सबसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहना पसंद करते हैं। ये आपकी खास बातें हैं। लेकिन आपको पता है, आपसे ये सब बताते वक्त हमें बार बार अंदर से आवाज़ आती है कि आप जितने स्पिरिचुअल हैं अच्छे से रहिए। लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता है? विचारों से शून्य होना। अगर आप इतना सोचेंगे तो आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते। स्पिरिचुअल इंसान इतना नहीं सोचता, उसके अंदर ये अशांति नहीं रहती। आप बाहर से तो लोगों को बड़े शांत शांत दिखते हैं, लेकिन वास्तविक में आप हैं नहीं इतने शांत। अगर आप शांत हो गए तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? आपकी रीडिंग करते वक्त एक फिल्मी गीत याद आ गया, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो है कि ज़िंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ज़िंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, और ज़िंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत। आपको किसी के बनाए रूल्स पसंद नहीं हैं, आप अपने रूल्स खुद बनाना पसंद करते हैं। आपका दिमाग थोड़ा खुराफाती टाइप का है, एक जगह टिकता ही नहीं है। आपका दिमाग कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। अगर आप खुद नहीं कुछ कर पाते तो आप दूसरों से करवाते हैं। दूसरों से कैसे काम लेना है ये आप अच्छे से जानते हैं। आपका दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, पलटी मारता ही रहता है। छोटी छोटी बातों में आप दुखी भी हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, और कभी कभी तो जिन बात का कोई मतलब नहीं है उन्हें भी इतना सीरियसली ले लेते हैं कि पूछो नहीं। वैसे आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, लेकिन कभी कभी अपनी नासमझी की वजह से आप दुखी हो जाते हैं। आप कब दुखी हो जाते हैं, कब खुश हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। कहाँ क्या चल रहा है, आप ये जानकारी रखना बहुत पसंद करते हैं। आपका दिमाग बहुत तेज है।
आप प्रैक्टिकल स्वभाव के होते हैं। आपको दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छा लगता है। सबका ख्याल रखना, नेचर से प्रेम करना, घूमना बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी बहुत अच्छी बातें हैं। वैसे तो आप बहुत बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं जैसे कि दूसरों को ऐसा लगता है कि आप बोलते ही नहीं हैं, आप बात ही नहीं करते ज़्यादा। आप कभी हंसते भी होंगे कि नहीं? आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी चला भी जाता है। आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व है आपका। आप अन्य लोगों की तरह चीज़ों को पकड़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। जैसे कि कोई कहता है आपसे कि मैं जा रहा हूँ, तो ठीक है, जाओ। आप किसी भी चीज़ को बहुत देर तक पकड़ कर नहीं रख सकते, आप उसे छोड़ देना पसंद करते हैं। लेकिन आजकल आप या फिर अपनी ज़िंदगी में बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये करूं, ये ना करूं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको पता ही नहीं है कि क्या चुनूं, क्या ना चुनूं, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आप समझ नहीं पाते। और इसीलिए आप सोचते रहते हैं। आजकल आप टेंशन में हैं, शायद आजकल आप टेंशन में हैं क्योंकि किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर आप अंदर से दुखी हैं। परिवार में भी शायद कलह का माहौल चल रहा है, इसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो रहा है। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको पढ़ाई की भी थोड़ी टेंशन हो रही है कि कैसे क्या होगा, लेकिन आपका दिल तो टूटा है कि आप जानते होंगे, आप समझ रहे होंगे किस बात पर टूटा है, किस बात पर आप दुखी हैं। लेकिन आप बहुत ही लविंग पर्सन हैं। मस्त रहना, मस्ती में रहना और लोगों को खुश रखना आपको अच्छा लगता है। कहीं जाना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं, जो भी है आप अपना ख्याल रखिए, इतना मत सोचिए। आप बहुत साहसी इंसान हैं। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा आपके साथ है। आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, इमोशनल हैं आप। जैसे ना छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ऐसा। कभी कभी लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चले जाते होंगे, ऐसा ही होता है। इमोशनल लोगों के साथ अक्सर लोग खेल कर चले जाते हैं
उनकी भावनाओं का खिलवाड़ कर लेते हैं, मजाक बना देते हैं ज़िंदगी का। इसलिए अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। जय श्री कृष्ण। आज हमारा मन नहीं था रीडिंग करने का। आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आज आपकी रीडिंग नहीं आई, इसलिए हमने की। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप देखते क्यों हैं? 2 लोगों को अच्छा नहीं लगता और 100 लोगों को अच्छा लगता है, तो हम उन 2 की परवाह नहीं करते हैं, हम उन 100 की परवाह करते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। इसी बहाने हम आपके हृदय से जुड़ सकते हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं यहीं बैठे बैठे। अब आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़्यादातर करके लोग बाहर तो घूम नहीं रहे हैं। सबकी ज़्यादातर करके एनर्जीज ऐसी ही हैं। कोई परिवार से दुखी है तो कोई प्यार से दुखी है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है। मोस्टली सबके साथ यही प्रॉब्लम्स हैं। अब जब सबकी एनर्जी सेम है, चांद तारे तोड़ने की बात तो नहीं कर सकते ना कि पाइल नंबर 3 आप मंगल पर जा रहे हैं, पाइल नंबर 2 आप सूर्य पर जा रहे हैं। जो है हम तो वही बताएंगे ना। तो प्लीज़, जिन्हें नहीं अच्छा लगता वो अपनी नेगेटिविटी लेकर कहीं और चले जाएं। इधर उनकी बातों से हम नेगेटिव नहीं होने वाले, ना हम पर कोई असर पड़ने वाला है। ठीक है, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, लड़ाई झगड़ा इनमें कुछ भी नहीं रखा है। सब 4 दिन की ज़िंदगी है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर या फिर बड़े बड़े मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि ये संसार पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन आप आज हैं और कल नहीं रहेंगे। ये नेचर तो बहुत समय बाद प्रलय में ख़त्म होगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी के साथ पल पल आपकी प्रलय चलती रहती है। आपकी मृत्यु आपके जन्म के साथ ही आपकी परछाई की तरह आपके साथ चल रही है। हंसना मुस्कुराना मत छोड़िए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपसे ये रीडिंग थोड़ी सी भी मैच हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम।